Hello, bachcho. Let's see this question. Out of the following, the only pair that does not have identical dimensions is option A, angular momentum and Planck's constant, option B, moment of inertia and moment of a force, option C, work and torque, and option D, impulse and momentum. चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए देखते हैं, तो वो क्या होता है, एल इक्वल्स टू एम वी आर होता है। तो यहाँ से एम को अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला में रखूं तो एम मास के लिए तो एम हो जाएगा, वी मतलब वी का फार्मूला हमारा होता है डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन, और आर हो गया हमारा एल। ठीक है, तो वहां से जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला आया है निकल के, वो आएगा हमारा एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, अभी हम बात करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो वो होती है एच इक्वल्स टू ई बाई न्यू। ठीक, तो ई हमारी होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर से अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आती है, एम एम मतलब तो ये हो गया एम वी स्क्वायर, वी मतलब एल टी माइनस वन, तो उसके लिए हम स्क्वायर लगाएंगे डिवाइडेड बाय टी माइनस वन। ठीक है, तो एच निकल के कितना आएगा, वो निकल के आएगा एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी माइनस वन। तो ये कितना आया है, ये निकल के आया है हमारा, बताइए मुझे, ये हो गया है डायमेंशनल फार्मूला इसका एम, ये है एल टू और माइनस वन, तो ऊपर गया है तो आएगा वन। ठीक है, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन। ठीक, तो हमारे पास डज नॉट है पूछा है ना, तो यहाँ से ये दोनों देखो बिल्कुल ही सेम है, तो ये तो हमारा सही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। ठीक है, डज नॉट बोला है, क्योंकि अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, तो एम ओ आई के लिए मैं लगाती हूँ, नॉर्मली हम यूज करते हैं एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा, एम तो है हमारा एम, आर स्क्वायर मतलब एल टू। ठीक है, तो ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या अब बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है हमारा, टॉर्क। तो टॉर्क होता है हमारा फोर्स इनटू उसकी जो डिस्टेंस है वो, तो फोर्स हो गया हमारा एम वन एल वन टी माइनस टू, और डी है हमारी उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो लेंथ है वो, तो टॉर्क निकल के कितना आया है, एम वन एल टू टी माइनस टू। ठीक है, एम वन एल टू टी माइनस टू, तो ये टॉर्क और इसका सही नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सही दिख रहा है। अब चलते हैं ऑप्शन सी पे, वर्क एंड टॉर्क। वर्क एंड टॉर्क, तो टॉर्क तो हमारा अभी जस्ट निकला है, तो वर्क की अगर मैं बात करूं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स मतलब वही एम वन एल वन टी माइनस टू, और यहाँ एस ये है हमारा। ठीक है, तो एम वन एल वन टी माइनस टू, और ये है हमारा एल, तो वर्क डन कितना है, एम वन एल वन सॉरी एल टू टी माइनस टू। तो टॉर्क और जो वर्क है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं, टॉर्क ये रहा एम एल टू टी माइनस टू, ये सही है, इसके मतलब से ये गलत है हमारा। अब ऑप्शन डी पे अगर मैं बात करती हूँ उस पे चलते हैं, वो है इम्पल्स एंड मोमेंटम। क्या है इम्पल्स एंड मोमेंटम, तो इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है, इम्पल्स यहाँ इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, ओके, देखो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है हमारा, जितने टाइम में जितना फोर्स लग रहा है किसी टाइम पे, किसी टाइम टी पे कितना फोर्स लग रहा है वो इम्पल्स कहलाता है। तो इम्पल्स एफ एफ मतलब एम वन एल वन टी माइनस टू, और ये है हमारा टी, तो यहाँ से निकला है एम वन एल वन टी माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो ये आया इम्पल्स। अब बात करेंगे मोमेंटम की, मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू एम वी, तो M है हमारा ये M, और V है हमारा एल टी माइनस वन, तो P क्या आया है हमारा एम एल टी माइनस वन, ये आई कुछ इसकी डायमेंशन। ठीक, तो हमारे इसको चेक कर लेते हैं, एम वन एल वन टी माइनस वन, ओके, तो ये भी सही है, इसका मतलब ये गलत हो गया इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।